ये क्या किया माँ जी? 2 कप तक नहीं संभाले गए आपसे, कर दिया ना नुकसान। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। सावित्री देवी को आज फिर अपनी बहू कविता से डांट सुननी पड़ी। ये पहली बार नहीं था जब उनके साथ ऐसा हो रहा था। आए दिन उन्हें अपनी बहू के ताने सुनने पड़ते थे। पति के गुजरने के बाद सावित्री देवी ने बड़ी ही कठिनाई से अपने बेटे रवि का पालन पोषण किया था। खुद हमेशा गरीबी में रही थी, मगर रवि को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। उसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था। स्कूल के बाद रवि को कॉलेज भेजना उनके बस के बाहर की बात थी, मगर फिर भी उन्होंने रवि का दाखिला कॉलेज में करवाया था। उसकी फीस भरने के चक्कर में दिन रात काम करते करते वो समय से पहले ही बूढ़ी हो चली थी। उस दिन जब रवि का कॉलेज खत्म हुआ तब की बात है। माँ, आज मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मुझे शहर की एक बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी भी मिल गई है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। झुक झुक जियो मेरे बेटे, भगवान मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां दे। एक बात और कहनी थी माँ। बोलो बेटे। कल से तुम्हारा काम करना बंद। कल से मेरी माँ घर में आराम करेगी। तेरा ये बेटा अब खुद कमा कर लाएगा और अपनी माँ को वो सारी खुशियां देगा जो वक्त ने तुमसे छीन ली थी माँ। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। रवि जेब से एक पैकेट निकालकर अपनी माँ को देता है। सावित्री उसे खोलकर देखती है। उस पैकेट में उसके कंगन होते हैं जो 2 साल पहले रवि की एग्जाम फीस भरने के लिए उन्होंने गिरवी रखे थे। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये तू कैसे लाया बेटे? मैंने कुछ पैसे बचाए थे माँ, उसी से लाया हूं। बाकी के पैसे पहली सैलरी मिलते ही दे दूंगा। सावित्री देवी खुशी से रवि का माथा चूम लेती हैं। उस दिन से सावित्री का जीवन सुख से व्यतीत होने लगता है, लेकिन ये खुशी बस थोड़े दिनों की मेहमान थी। सावित्री देवी रवि की शादी करवाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपनी पसंद की एक लड़की भी देख रखी थी। एक दिन सुबह रवि नाश्ता कर रहा था तब, बेटा बहुत दिनों से तुझसे एक बात कहना चाह रही थी। बोलो माँ। बस यही कि अब घर में एक बहू आ जाए तो मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए।